बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मेरा ये क्लास 8th क्लास के बच्चों के लिए है। आज हम साइंस में से एक चैप्टर पढ़ेंगे जो है चैप्टर नंबर 3, और इस चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों, कंजर्वेशन हम कहते हैं तहफ़्फ़ुज़, बचाव। मतलब हम कैसे प्लांट्स और एनिमल्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, इनको कैसे बचा सकते हैं, इनको कैसे महफूज रख सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जिसकी वजह से हमारे जानवरों को या हमारे पेड़ पौधों को खतरा है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, किस वजह से हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं खतरे में पड़ते हैं। तो हमें पता है कि पूरी इस अर्थ पे, इस ज़मीन पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी, यानी कि जानवर भी मौजूद है और ये पेड़ पौधे भी है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिफ़ॉरेस्टेशन। देखो बच्चों, आपको पता है कि आजकल कितने जंगलों का सफाया किया जाता है। ये पेड़ पौधे हम काटते हैं, और ये पेड़ पौधे जब हम काटते हैं तो इसके कितने नुकसानात हैं। यानी कि हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, इनको बचाना है इन पेड़ पौधों का, लेकिन हम जंगलों का सफाया करते हैं। यानी कि हम ये जंगल काटते हैं, चाहे हमें मकान बनाने होंगे या और कुछ करना है, या जंगल की चोरी करते हैं, वो लकड़ियाँ बेचते हैं। इस वजह से हम इन जंगलों का सफाया करते हैं। इस जंगलों का सफाया, इन पेड़ पौधों का सफाया जो हम करते हैं, इसको कहते हैं डिफ़ॉरेस्टेशन। और इस डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से बहुत से ऐसे जानदार चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ती हैं, क्योंकि ये जो जंगल होते हैं बहुत से एनिमल्स का घर होता है। जब हमने जंगलों का सफाया किया तो उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो घर होता है, वो ख़त्म होता है। तो अब हम देखेंगे जो ये डिफ़ॉरेस्टेशन करते हैं लोग, मतलब जंगलों का सफाया करते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, इसकी वजह क्या है। चाहे हमें ये हम इसलिए काटते हैं क्योंकि हमें बिल्डिंग्स बनाने हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाने हैं, मकान बनाने हैं इन जगहों पर, या एग्रीकल्चर के लिए हम मतलब ये इसको क्या कहते हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं या बाकी चीज़ें, इसके लिए हम ये पेड़ पौधे बड़े बड़े काटते हैं। या फ्यूल जो हम जलाते हैं, आग जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं घरों में, उसके लिए हम ये पेड़ पौधे, उसके लिए ज़मीन हम साफ़ करते हैं, पेड़ पौधे साफ़ करते हैं। या फैक्ट्रीज़ बनानी है हमें किसी जंगल में, तो हम वहाँ के पेड़ पौधे जितने भी होंगे उनको साफ़ करेंगे। या हमें फर्नीचर बनाना है, कुर्सियाँ बनानी है, टेबल बनाना है, खिड़कियाँ बनानी है मकान के लिए, दरवाजे बनाने हैं मकानों के लिए, उसके लिए हम सारे इस जंगल का सफाया करते हैं। और दूसरी जो वजह है एक, वो है नेचुरल काज, यानी कुदरती तौर से, चाहे कभी किसी जंगल में अचानक आग लगती है या कहत उठता है, तो उस वजह से जो ये पेड़ पौधे सूखते हैं कहत की वजह से, या आग जब लगती है तो वो जल जाते हैं सारे पेड़ पौधे, जंगलों का सफाया होता है, तो इसकी वजह से भी डिफ़ॉरेस्टेशन होता है। ये नेचुरल काज है, ये एक कुदरती वजह है। तो अब हम देखेंगे जो ये डिफ़ॉरेस्टेशन है, जो ये जंगलों का सफाया होता है, इसके क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले इसका नुकसान ये है कि जो टेम्परेचर है इस अर्थ का, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, इन्हीं की वजह से बारिश पड़ती है, इन्हीं की वजह से गर्मी कम होती है। लेकिन जब ये पेड़ पौधे हम काट देंगे तो इस टेम्परेचर में बहुत इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये टेम्परेचर, और पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो ग्राउंड वाटर लेवल होती है, मतलब ये जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, उसकी लेवल जो है वो बहुत कम हो जाती है, और बारिश भी कम पड़ती है, बारिश बिल्कुल मतलब गायब भी हो जाती है। और जो ज़मीन की ज़रखेज़ी होती है, फर्टिलिटी होती है, मतलब जो ज़मीन ज़रखेज़ होती है, वो भी ख़त्म होती है इस डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कुदरती आफ़तें हैं, उनका ज़्यादा आना मतलब होता है कि वो ज़्यादा आते हैं, जैसे सैलाब हैं या कहत है, वो कुदरती आफ़तें इनको हम कहते हैं। तो इनका आना भी ज़्यादा फिर होता है, ये भी ज़्यादा होते हैं। और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इस सॉइल में, ये इस मिट्टी में, वो भी कम हो जाती है, इसी वजह से फिर सैलाब चढ़ते हैं। या बाकी जो प्रॉपर्टीज़ खासियत होती है इस मिट्टी में, जैसे न्यूट्रेंट कंटेंट, टेक्सचर, यानी इसमें जो ताकत होती है, वो भी चेंज होती है बिकॉज ऑफ डिफ़ॉरेस्टेशन से। क्योंकि जब हमने पेड़ पौधे काट दिए, तो जब बारिश पड़ती है
تو جو یہ مٹی کے اوپر کی تہ ہوتی ہے جو فرٹائل ہوتی ہے زرخیز ہوتی ہے یہ بہہ جاتی ہے، سوائل ایروجن ہم جس کو کہتے ہیں، تو اس زمین کی آہستہ آہستہ جو وہ طاقت ہوتی ہے اس میں وہ ختم ہوتی ہے۔ یا گلوبل وارمنگ ہوتا ہے جو چینج ان ٹیمپریچر ہوتا ہے، کبھی یہ مطلب زیادہ گرمی ہوتی ہے ان گرمیوں میں، اور سردیوں میں زیادہ برف ہوتے ہیں، یہ جو امبیلنس ہوتا ہے سارا یہ نظام، تو اس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ تو ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب ٹریز کم ہوں گے تو اس ٹریز کم ہونے کی وجہ سے جو ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول ہوگی وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ جب ٹریز ہی نہیں رہی یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ٹریز اپنے اندر ایبزارب کرتے تھے، تو جب ٹریز ہی نہیں رہے تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہوتے ہیں یہ ٹریپ کرتے ہیں ہیٹ ریز جو اس ارتھ سرفیس سے واپس جاتے تھے، اوپر آسمان کی طرف واپس جاتے تھے ہیٹ ریز، اس جو یہ ہوتی ہیں شعاعیں، گرم شعاعیں، تو وہ واپس جاتے تھے، وہ ادھری اس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اس کو ادھری ٹریپ کرتا ہے، بند کرتا ہے، جکڑ دیتا ہے، اس طرح سے اس کی وجہ سے پھر بڑھ جاتا ہے زمین کا ٹیمپریچر، یعنی کہ گرمی بڑھتی ہے، اور یہ سارا جو واٹر سائیکل ہوتا ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، اس کا جو توازن ہوتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے، اور اس بارش کو بھی کم کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ڈراؤٹس ہوتے ہیں، اس ڈراؤٹس کہتے ہیں ہم قحط کو، یا جس کو ہم کشمیرا روڈ کہتے ہیں، کہ کچھ بھی نہیں بنتا ہے پورے سال، بالکل بھی بارش نہیں پڑتی ہے، کوئی فصل نہیں اگتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ ڈراؤٹس ہوتے ہیں۔ تو دوسرا ہے بچوں ڈسرٹیفیکیشن۔ ڈسرٹیفیکیشن کہتے ہیں ہم کہ جب کوئی بھی لینڈ اس میں بالکل کی زرخیزی ختم ہوتی ہے، فرٹیلیٹی اس میں ختم ہوتی ہے، تو وہ ایک بنجر زمین بن جاتی ہے، جیسے ڈیزرٹ ریگستان بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ڈسرٹیفیکیشن۔ تو یہ ڈسرٹیفیکیشن بھی کس وجہ سے ہوتا ہے، ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے، جب ہم نے پیڑ پودے کاٹ دیے تو جو اس مٹی کی پراپرٹیز ہوتی ہے وہ اس میں چینج ہوتے ہیں۔ جب ہم نے کم پیڑ پودے رکھے اس زمین پہ تو اس سے کیا ہوتا ہے، زیادہ سوائل ایروجن ہوتا ہے۔ سوائل ایروجن ہم کہتے ہیں کہ جو مٹی کی اوپر کی تہ ہوتی ہے، اوپر کی لیئر ہوتی ہے وہ بہہ جاتی ہے، تو جب وہ اوپر کی لیئر بہہ گئی، وہ اوپر کی لیئر ہی ہوتی ہے جو مطلب فرٹائل ہوتی ہے، جو زرخیز ہوتی ہے، اس میں وہ فرٹیلیٹی موجود ہوتی ہے، ہیومس موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی فصل اگے گی۔ تو جب اوپر کی لیئر بہہ گئی تو نیچے رہ گئے وہ ڈیزرٹ راکی لیئر، جس میں پتھر ہوتے ہیں، وہ بالکل بھی اس میں زرخیزی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس میں ہیومس موجود ہوتا ہے۔ تو جب یہ آہستہ آہستہ یہ زرخیز لینڈ جو ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا ہے کس میں، ریگستان میں، تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈسرٹیفیکیشن، کہ جو زرخیزی زمین ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے کس میں، اس ریگستان میں، اس کو کہتے ہیں ہم ڈسرٹیفیکیشن۔ تو بچوں فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔